निजी अस्पताल ऐसा खुला है जिसकी कीमतें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन से भी सस्ती हैं और गुणवत्ता और उनके स्पेशलाइजेशन और उनकी टीम एसजीपीजीआई की ही टीम है। तो ऐसे निजी अस्पताल में कार्डियोलॉजी से जुड़े हुए ऑपरेशन और उससे जुड़ी हुई सेवाएं इतनी सस्ती कि आपको लगेगा कि पीजीआई से बेहतर हॉस्पिटल है। कुछ इसी तरह के अस्पताल के मरीजों की, बल्कि वहाँ के कार्डियोलॉजी के डॉक्टर ने बताया कि हम एक ऐसी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं जो कि अगर निजी अस्पताल छोड़िए सरकारी अस्पताल संजय गांधी की बात की जाए तो उससे भी हमारी कीमतें कम है और हमारी गुणवत्ता और हमारी एसेसरीज और हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना हाईटेक है कि अगर बात की जाए तो देश के नंबर 1 संस्थानों में हमारी गिनती हो सकती है, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल पहला देश का हॉस्पिटल है जहां सारे बेड एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं और कंप्यूटराइज हैं और आग लगने की स्थिति में सारे के सारे मरीज अपने बेड के साथ हॉस्पिटल से सुरक्षित निकल सकते हैं, जो अभी तक देश में किसी भी हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस हॉस्टल को बनाने का उनका जो मकसद था, ये प्लानिंग था कि अमीर तो कहीं भी जाकर के इलाज करा सकता है, उसके पास पैसे का दिक्कत नहीं है, तो क्यों ना हम एक ऐसा हॉस्टल बनाए जहां पर जो फैसिलिटी अमीरों को मिलती है वो गरीबों को भी मिले। तो उन्होंने इस विजन के तहत इस हॉस्टल को पूरा कंप्लीट बनाया है और जो सर्जरी बड़े बड़े सेटअप, बड़े बड़े कारपोरेट होता है, उन्होंने भी अपना एक सेटअप किया और लगभग उसके आधे रेट के आसपास से किया। उनका जो मिशन था कि हम कुछ समाज में ऐसा करें जिससे हमारे समाज में जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। अब मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ जिस डिपार्टमेंट समझ में ही नहीं आता कि छेड़ उदास था कैसे, हंसाए तो बगावत है, रुलाए तो बगावत था। मेरा आप लोगों से कुछ कहना नहीं है, मैं आपका अपने दिल से गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए यहाँ पे। देखिए टाइम की बहुत अहमियत है, टाइम इक्वल टू मनी होता है और आप लोग जिस कंडीशन में रिपोर्टिंग करते हैं, मीडिया बंधु, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, रिस्क में, जब कभी कभी दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई दंगा होता है, उस कंडीशन में आप जान पे खेल के अपना अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। और कहीं कहीं हम ये सोचते हैं कि मीडिया बंधुओं को उतनी अहमियत या उतनी जो समाज के अंदर मिलना चाहिए रेस्पेक्ट वो नहीं मिलती है। इसी क्रम में हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैनेजमेंट ने एक आप लोगों के लिए ये किया है, कोई भी मीडिया बंधु है या उसका कोई रिश्तेदार है या कोई जरूरतमंद आदमी आपको रास्ते में कहीं मिलता है तो हॉस्पिटल जो है उसका कोई चार्ज नहीं लेगा। आप लोग इस समाज सेवा में अस्पताल का सहयोग दें। अगर आपका कोई घर का भी आदमी आता है तो हम जनरल वार्ड का कोई चार्ज नहीं लेंगे और आईसीयू का कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। उसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा कि जिसके जरिए आप लिख के भेज सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस आदमी को भेज रहा हूँ, इससे कोई चार्ज ना लिया जाए, सिर्फ वो अपना दवा खरीद ले और डॉक्टर की फीस दे दे, उस कंडीशन पे भी इलाज कर देंगे। अगर आपको ये लगता है इसके पास ये भी नहीं है और आदमी वाकई गरीब है, अगर आप उसको अटेस्ट कर देते हैं तो हम लोग दवा दवा भी अपने पास से लगा देंगे, इलाज भी अपने पास से कर देंगे, जांच भी अपने आप को करा देंगे। क्योंकि देखिए क्या है, दुनिया में भविष्य तो आदमी को नहीं रहना कि जो भी चीज है वो देखिए ईश्वर या खुदा की दी हुई है, वो उसी को वापस करके जाना है, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो औलाद हो, कुछ भी हो, मिट्टी का जिसमें मिट्टी में ही मिल जाना है। हमारी कोशिश ये रही है इस अस्पताल को चलाने के लिए कि जब मैं लखनऊ के अंदर 97 के अंदर आया तो मुझे लगा कि इस फील्ड के अंदर बहुत जरूरत है और मेडिकल फील्ड में उतने हॉस्पिटल या उतने मेडिकल कॉलेज नहीं, बाद में कई मेडिकल कॉलेज खुले। तो मैंने इस अस्पताल को जो बनाया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा सबसे अच्छा अस्पताल है, मगर इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत ये है लखनऊ का पहला वाहिद हॉस्पिटल है। कोई भी हॉस्पिटल उस स्टैंडर्ड पे खड़ा नहीं उतरता है जो फायर के साथ सिस्टम को पूरा करे। आग लगने की कंडीशन में कोई भी हॉस्पिटल, आपका लखनऊ का कोई भी हॉस्पिटल ले लीजिए, इतना मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, पहला वाहिद हॉस्पिटल है सर। 4th फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर तक कहीं भी आग लगने की कंडीशन में पूरा बेड बाहर आ सकता है। पहली चीज ये सारे बेड रिमोट ऑपरेटेड है, चाहे वो जनरल वार्ड के हो चाहे वो प्राइवेट वार्ड के हो, रिमोट ऑपरेटेड बेड रैंप के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। वरना आग लगने की कंडीशन में क्या रहता है, सबसे बड़ी चीज रहती है लिफ्ट बंद हो जाती है और मरीज जो है कभी जीने से उतर नहीं सकता है। ये पूरा स्टैंडर्ड दुनिया का मानक है। जिस हॉस्पिटल के अंदर अगर रैंप नहीं है
तो आप कितनी भी हाई फाई सिस्टम लगा दीजिए, हादसा जो आग लगेगी आपको कोई रोक नहीं सकता। तो उस कंडीशन में जान मान की हानि होगी। पहला लखनऊ हॉस्पिटल है जो अपने फायर के पूरे सिस्टम को पूरा करता है। वैसे तो हादसा कहीं भी हो सकता है, तो पहला मामला तो ये। दूसरी चीज ये कि हमने बेड जनरल वार्ड में वो लगाए हैं, जो बेड हमने प्राइवेट लगाए वो बेड हमने आईसीयू में लगाए, दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस बेड के साथ। अगर कोई मरीज किसी स्ट्रेचर से चलता है तो स्ट्रेचर भी हमने लखनऊ के अंदर सबसे ज्यादा एडवांस लगाया, यानी कि यूपी के अंदर भी वो स्ट्रेचर नहीं है। अगर एक स्ट्रेचर की कीमत बताना, ये बताना नहीं है कि कीमत से किसी आदमी की अहमियत हो जाती है। अगर एक स्ट्रेचर की कीमत है तो वो 3 लाख है। हम लोगों ने 9 लाख के तो स्ट्रेचर लगाए हैं। उस स्ट्रेचर की कीमत किसी भी कुर्सी किसी भी चीज से ज्यादा महंगी है। उसके अलावा जो बेड लगाए हैं, बेड कहीं से भी आदमी ऑपरेट कर सकता है, और मरीज को बेड पे ही ओटी के अंदर जाता, बेड के अंदर वार्ड में जाता, बेड के बाद जब फ्री हो जाता है तो इस स्ट्रेचर उस व्हील चेयर के थ्रू आदमी घर चला जाता है। जब यहाँ एसडीएम साहब का दौरा हुआ था तो एसडीएम साहब ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब आप आयुष्मान क्यों ले रहे हैं? तो हमने कहा सर आयुष्मान इसलिए ले रहे हैं कि गरीबों का इलाज करें। बोले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा है कि आप लोग तो अमीरों का इलाज करें। हमने कहा देखिए सर, बीमार होता है ना अमीर होता है ना गरीब होता है। हम इस अस्पताल के जरिए आपको मैसेज देना चाहते हैं, अमीरी और गरीबी की खाई जो है बीमारी देख के नहीं आती। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, अगर मेरे जिसमें जितनी जिंदगी मेरी बची है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, मीडिया बंधुओं के साथ खड़ा रहूंगा, इस समाज के साथ खड़ा रहूंगा। रहने वाला हूँ और मेरी जो बेसिक पढ़ाई हुई वो लखनऊ से हुई। तो मेरी बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग थी वो भी लखनऊ की है। केजीएमसी लखनऊ से मैंने 1987 में एंट्री किया था, 92 में पास आउट हुआ। उसके बाद जनरल सर्जरी मैंने कानपुर से किया, जीएसपी मेडिकल कॉलेज। फिर मैंने एसजीपीजीआई से अपना एमसीएस कंप्लीट किया 2000 में। 20 साल फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली लखनऊ चला गया। लखनऊ बुला रहा था तो 2 साल पहले मैं लखनऊ आ गया। अभी तक वेल्सन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा था, अब के साथ जुड़ गया हूँ। तो अभी है कि इसको और आगे ऊंचाई तक ले जाना है। बाकी तो ये है कि सर्जरी का सारा ही जितना भी कार्डियक सर्जरी की सर्जरीज हैं वो सारी हम लोग करते हैं, इंक्लूडिंग बाईपास सर्जरीज, वाल्व रिप्लेसमेंट्स, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, एक्यूट एमआई के जो पेशेंट आते हैं उनका मैनेजमेंट, और बच्चों की सर्जरीज, वैस्कुलर, कंप्लीट रेंज हम लोगों के पास है सर्जरी का। यहाँ पे भी शुरुआत हो चुकी है और इन 10-15 दिनों में हमने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हो सकते हैं बाईपास वाल्व सारे कुछ कर लिए सक्सेसफुली। बाकी तो उम्मीद यही है रजा साहब के साथ मिलके, जैसे जिन्हें बोला कि हम सारे ही केटर करेंगे पेशेंट्स को, चाहे वो आयुष्मान के हो चाहे वो पैसे हो ना हो, लेकिन उनको इलाज के बिना नहीं जाने दिया जाएगा पास। नहीं, जैसे आपने कानपुर में जीएस हॉस्पिटल में रहे हैं, तो वहाँ का जो कार्डियक इंस्टीट्यूट है उसके बारे में तो आप सबसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा। तो उसकी जो सर्विसेज हैं, जो चीपेस्ट अगर हम कहें, उसके कंपेयर में फा की कितनी सर्विसेज कम? नहीं, कानपुर में मैं कार्डियक में नहीं था, अच्छा। मैं जनरल सर्जरी कर रहा था। हम लोगों का कार्डियक से बहुत ज्यादा मुताबिक नहीं था। हाँ, अगर आप बात करें एसजीपीजीआई की, जी। तो अभी भी अगर हम देखेंगे तो एसजीपीजीआई के पैकेजेस जो है वो शायद 5 से ज्यादा ही होंगे, जहाँ की 1-2 साल की वेटिंग लिस्ट भी है, समझ रहे हैं। और इनफैक्ट आयुष्मान का भी वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट नहीं होता, पीजीआई में भी आयुष्मान से भी पैसे लिए जाते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को एसजीपीजीआई जो कि स्टैंडर्ड है उससे, हमारे रेट्स और उम्मीद है हमारी सर्विसेज भी बेहतर होंगी। तो सर, अगर कार्डियक की बात करें तो जो आज की तारीख में जो लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लोग गिरते हैं और कार्डियक अटैक्स मतलब कुछ हो रहा है, तो इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसका? देखिए, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अवेयरनेस मतलब लोग अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। जैसे कि अगर उनको चेस्ट पेन होता है तो उसको एसिडिटी का दर्द मान के दवाई लेते रहते हैं, लोकल फार्मेसी से दवाई खरीद लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने को इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो मेरा यही मानना है कि अवेयरनेस होना चाहिए। आपको जो भी सिम्टम हो तुरंत आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपने सारे टेस्ट कराना चाहिए। इनफैक्ट आप जैसा आपने कहा, आजकल यंग लोगों में बहुत जल्दी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, 30 साल 32 साल। कई रिपोर्ट्स आती है कि जिम करते हुए लोग गिर गए और एक्सपायर हो गए।
तो अगर किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, किसी के फादर मदर या उनके फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है, तो जल्दी से जल्दी 35 से 40 साल की उम्र में वो अपने सारे टेस्ट शुरू कर दे, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले, हार्ट के जितने भी स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, यूसीजी हो गया, इको हो गया, और अगर जरूरत लगती है तो एंजियोग्राफी, वो सब करवाएं ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें इस तरह की सडन डेथ को। तो सबसे जरूरी है कि थोड़ा लिटरेसी बढ़े और अवेयरनेस हो लोगों को, तो वो सर बहुत इम्पोर्टेंट तो है। सर यहाँ पे जो जो टेस्ट हैं, जैसे कि ईसीसीईटी है या जो दूसरे टेस्ट हैं, उनके रेट्स क्या किस रेंज में होंगे? रेट्स के बारे में आनंद जी आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने जैसे बताया कि बहुत कॉम्पिटेबल रेट्स है सारे, कोई ऐसा एक्सुबरेंट नहीं है। और जैसे रज साहब ने बोला कि अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो भी हम लोग उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे और डायग्नोस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखो एक बार कहा निशा, जो आपको एक बैग मिला जा रहा है उसमें हमारे पूरे हॉस्पिटल के रेट लिस्ट है। पहली चीज है, कोई मरीज जब भर्ती होता है तो हम पहले सबसे पहले उसको रेट लिस्ट देते हैं। ये नहीं कि हमने उसको भर्ती करने के बाद कह दिया अब आपको ये चार्ज देना है, आप आपके फंस गए। सबसे पहले चीज बीमारी के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है, उसका इमरजेंसी काम कर दिया जाता है। फिर उसको ये बताया जाता है ये रेट लिस्ट हमारी। उसने कहा डॉक्टर साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं, माना हमने बताया हमारा 20,000 रुपये आईसीयू में खर्च हुआ, ऑक्सीजन वेंटिलेटर। उसने कहा डॉक्टर साहब हमारे पास कितना नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारे पास 15,000 में, चलो ठीक 15। उन्होंने कहा हमारे पास डॉक्टर साहब ये भी नहीं कि 10 है, कि 10 दे दो। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये भी नहीं। हमने कहा चलो डॉक्टर साहब ये फीस दे देना, ऑक्सीजन का चार्ज देना, जाओ। देखिए मैं इस दरबार से किसी गरीब आदमी को अपने अस्पताल के गेट से मायूस करके नहीं भेजना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिया है तो अल्लाह ही ताला का दिया हुआ है। सीधी सी चीज आप एक अल्फाज में ये समझ लीजिए। और क्वालिटी मेरी वो है, जो कितने भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, लखनऊ में पहला हॉस्पिटल ऐसा है जिसने लखनऊ में एक ये प्रथा स्टार्ट की कि यहाँ से स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। अस्पताल बनाने का स्टैंडर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, बेड का स्टैंडर्ड ये स्टार्ट होता है। ये नहीं कि गरीबी रेखा वालों को ऐसा बेड और अमीरी रेखा वालों को ये बेड, वीआईपी आदमी को ये बेड। बेड मरीज सबसे ज्यादा बेड पे लेटता है, तो हमने बेड, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, और आप ये समझ लीजिए इंडिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एंजियोग्राफी मशीन आपको आपके लखनऊ के अंदर, उम्मीद ये है कि इसी महीने के लास्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। मतलब इंडिया में पहली बार अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एंजियोग्राफी मशीन जो आ रही है वो इसी हॉस्पिटल में आ रही है। कुछ चीजें अस्पताल इनोवेशन है। अगर हमने अपने अस्पताल के अंदर लेप्रोस्कोपिक मशीन लगाई है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस लेप्रोस्कोपिक मशीन लगाई है, नॉर्थ इंडिया का पहला हॉस्पिटल ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा एडवांस लेप्रोस्कोपिक मशीन लगाई। इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले में हमने हॉस्पिटल में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर स्विच, सॉकेट, अर्थिंग से लेकर फायर फाइटिंग के सारे सिस्टम जो है इंटरनेशनल मानक के स्टैंडर्ड को देखते हुए लगाए गए। आप ये सोचिए कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम लोग उन लोगों को, जो लोग ये एहसास करते थे कि रिमोट पे बेड पे कैसे बैठेंगे, कैसे लेटेंगे, कभी कभी पेशेंट आता है हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के घबराने लगता है, जाने लगता है, हम लोग जाने नहीं देते, चाहे हो या ना हो। हाँ कोई आदमी ऐसा है कि चालाक तबीयत का, जो चाहता है कि मेरा फ्री हो जाए, तो उसमें हम लोग अपना ऑब्जेक्शन करते हैं। भाई जो चीज जरूरतमंद लोग, कोई आदमी, अमीर आदमी अगर आयुष्मान का कार्ड चला के फॉर्चूनर से आएगा तो उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। जिसका पता चला 10 करोड़ की नेटवर्क, तो वो आयुष्मान से इलाज कर दो, तुम कहीं तुम्हारा आयुष्मान तो कैंसिल होना चाहिए। जहाँ हक की लड़ाई है वहां पे पूरा, जहाँ जरूरतमंद है उसका पूरा काम करेंगे। चालाक आदमी के साथ तो हम कोई बेवकूफ थोड़ी है। भाई हमारा ये पूरा फोकस ये है कि जो जरूरत, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज के अंदर उसका इलाज नहीं हो पा रहा या भीड़ है कहीं है, जरूरतमंद है, तो उसके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ये हमारा पूरा ये है कि हम इस फील्ड के अंदर की जो गंदगी है उसको खत्म करना है और बेहतर बेहतर समाज की स्थापना करना है। क्योंकि कभी कभी ये रहता है कि आदमी इलाज करने में उसके घर बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती गाँव के अंदर। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे एहसास है, गरीबी का भी एहसास है, अमीरी। ये मेन वैल्व होता है हार्ट का। जब हार्ट फंक्शन करता है तो ये वैल्व खुलता है और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो जब खुलता है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास नॉर्मल ओपनिंग होती है। इसकी 1 सेंटीमीटर से भी कम हो चुकी थी ओपनिंग। और इसके साथ साथ उसकी जो वैल्व के ऊपर एक मेम्ब्रेन थी जो अनयूजुअल था, जिसकी की वजह से उसका हार्ट और उसका एओर्टा ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इस कंडीशन को बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व भी बोलते हैं। तो नॉर्मली ये कंडीशन 20 से 22 साल की उम्र में ही आके सिम्टम्स पैदा करती है और फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो
अगर हम इसको 20 साल की या 25 साल की उम्र तक नहीं ऑपरेट करते तो ये बीमारी और बढ़ जाती है, फिर हार्ट डायलेट हो जाता है और बड़ा हो जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है फिर उसके बाद। तो ये इसकी अनयूजुअल चीज थी कि बचपन से ही इसका बाइकस्पिड एओर्टिक था। एक चीज जो सामने बोली मैं और ऐड करना चाहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दूसरी जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है कार्डिक में, कार्डियोलॉजी या कार्डिक सर्जरी में, वो होती है टीम वर्क। हमारे पास आप अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ से वहां तक जितने भी लोग हैं ये हमारे टीम का ही हिस्सा है। तो कम से कम 25 लोग हैं जो हम यहाँ 24 घंटे मरीज की कंडीशन और उसकी सेवा के लिए लगातार काम करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीम। टीम वर्क का मामला ये है कि आप सोचिए जैसे दिल धड़का के धड़कता रहता है और 24 घंटे 24 आवर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कितनी बार सिटी में आईसीयू में जितना स्टाफ है वो इतना अटेंशन देता है कि अपना खाना पीना भी छोड़ देता है। कितनी बार तो मैंने ये देखा कि स्टाफ को 2-3 बजे खाना भी नहीं मिला। जो टीम है, देखिए बगैर कोऑर्डिनेशन के कोई काम नहीं हो पाएगा। अगर हमारी बॉडी है जो सर्किट टीम है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी काम स्टार्ट होता है दिल से ही स्टार्ट होता है और दिल से ही खत्म हो जाता है। जब दिल काम करना स्टार्ट करता है माँ के पेट के अंदर तो बच्चा जिंदा रहता है, जब बाहर निकलता है तब दिल काम करता है और उसके बाद दिल ही जिंदगी भर काम करता रहता है। जब दिल काम करना बंद कर देता तो आदमी दुनिया से रुखसत कर जाता है। और दिल को थामे रखने का काम जो डॉक्टर जाफरे साहब है, इधर डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, उधर दिल को थामने का काम ये करते हैं। उनकी जो टीम है, परफ्यूजनिस्ट है, संजय जी है, डॉक्टर गयासुद्दीन है, कम से कम 26-27 लोगों की टीम जो है, जब एक मरीज का ऑपरेशन होता है तो 26-27 लोगों की टीम जो है एक पैर पे खड़ी रहती, चाहे वो ऑपरेशन 4 घंटे चले 6 घंटे चले। उसके अलावा 24 से 48 घंटे एक एक मरीज के ऊपर 4-4 लोगों का स्टाफ रहता है कि मरीज को एक एक दिल की धड़कन देखना, उसका टेम्परेचर देखना, उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो देखना, उसका बीपी मेजरमेंट करना, 5-5 6 बार एक्सरे ईसीजी कराना। इतना क्रिटिकल काम होता है सीटीबीए डिपार्टमेंट में। ये समझिए कि जो भी बड़े ऑपरेशन होते हैं तो दिल से बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं होता, ये तो आप मान लीजिए। दिल काम कर रहा है तो दिमाग काम करे और दिल काम नहीं करे तो कोई काम नहीं करे। दिल बेकार है तो आदमी बेदिल हो जाता है। ये तो है। तो क्वालिटी में कोई समझौता आपने नहीं किया? नहीं, देखिए वजह क्या